अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो इस बार दीदी की राह आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार टीएमसी सुप्रीमो को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मोर्चों पर लोहा लेना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं ममता के सामने 5 बड़ी चुनौतियों के बारे में। चुनौती नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। इस बार चुनाव में ममता को जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्षों के उनके शासनकाल में ऐसी कई चीजें हुई जो एंटी इनकम्बेंसी की चिंगारी को प्रचंड आग में बदल सकती हैं। ऐसे में उन्हें उस चिंगारी को दावानल बनने से रोकना होगा। चुनौती नंबर 2, अंदरूनी कलह। ममता के सामने दूसरी चुनौती पार्टी की अंदरूनी कलह है। उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल और जंगल महल तक टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फैसले को लेकर भारी नाराजगी है। एक ओर जहां शुभेंदु अधिकारी बगावत पर उतारू हैं, तो वहीं कई और विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। चुनाव करीब आने और टिकट बंटवारे के साथ ही घमासान और बढ़ सकता है। चुनौती नंबर 3, बीजेपी की किलेबंदी। बिहार चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक के लिए बंगाल चुनाव काफी अहम है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही टीएमसी को मात देने की मिशन में जुट गई है। चुनौती नंबर 4, असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जिनका करीब 100-110 सीटों पर असर है। साल 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटरों ने ममता को वोट दिया था, लेकिन ओवैसी के मैदान में उतरने पर टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। चुनौती नंबर 5, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन। आगामी चुनाव में ममता को कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से भी निपटना होगा, क्योंकि ओवैसी के बाद मुस्लिम वोट ये गठबंधन भी बांट सकता है, जिसका सीधा बीजेपी को फायदा होगा। जैसे कि पिछला लोकसभा चुनाव में मालदा और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट।